वाराणसी इन दिनों विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। काशी को अब नई सौगात मिलने वाली है। यहाँ देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट बनाया जा रहा है। इस रोपवे के जरिए वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से गोदौलिया यानी काशी विश्वनाथ धाम तक आपकी यात्रा सहज और आसान हो जाएगी। आपने मेट्रो सिटी देखा होगा, मेट्रो में यात्रा का अनुभव भी किया होगा, लेकिन अब भारत का पहला रोपवे सिटी का भी आनंद अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वाराणसी में विश्व का तीसरा अर्बन रोपवे होने वाला है आरंभ। देश में हो रहे विभिन्न आधारभूत संरचना विकास कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने स्वयं को अग्रणी भूमिका में स्थापित किया है और इसी क्रम में वाराणसी में भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी आधारशिला स्वयं पीएम मोदी के हाथों रखी गई थी। इस रोपवे और प्रोजेक्ट के माध्यम से बनारस नगरी के प्रति पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ जाएगा। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग आते हैं जो वाराणसी को एक्सप्लोर करने और बाबा महादेव के दर्शन को आते हैं, परंतु यहाँ की यातायात समस्या पर्यटकों के लिए बाधा उत्पन्न करती है, जिसका निवारण यह वाराणसी रोपवे करने वाला है। रोपवे के लिए स्पेशल टावर बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है। इन टावर के बीच में केबल लगाए जाएंगे जो लोगों को ऊपर तक ले जाएंगे और ट्रॉली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बने स्टेशन तक पहुँचाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए आप लोगों को बता दूं कि देश का पहला व विश्व का तीसरा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनारस में 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन व प्रदेश की योगी सरकार की निगरानी में यह धरातल पर उतर रहा है। बोलिया के लापाज और मेक्सिको के पश्चात यह विश्व का तीसरा और देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा। इसके निर्माण में लगने वाले उपकरण स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ से आयात किए जा रहे हैं तथा इसकी तकनीक स्विट्जरलैंड की है। यही नहीं, काशी में बन रहे देश के पहले रोपवे में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार रोपवे का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट भारत की विश्व समुद्र कंपनी के साथ मिलकर कर रही है। इसके निर्माण में लगने वाले उपकरण सीधे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से लिए जा रहे हैं, जैसे कि स्टील टावर, बुल व्हील्स, ग्रिप्स हैंगर, टावर कन्वेयर, केबल आदि उपकरण स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ से आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की लागत की, तो वाराणसी कैंट स्टेशन से आरंभ होकर गोदौलिया चौराहे तक कुल 5 स्टेशन बनेंगे। इसमें कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौराहे पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। रोपवे की कुल दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। यह दूरी लगभग 16 मिनट में तय की जाएगी। 35 से 45 मीटर की ऊंचाई से लगभग 150 केबल कार या ट्रॉली जो है चलने वाली है और इस पूरे परियोजना की लागत लगभग 807 करोड़ रुपए है। रोपवे के लिए पहले चरण के प्रायोरिटी खंड में 3 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें पहला कैंट स्टेशन परिसर, दूसरा काशी विद्यापीठ और तीसरे परिसर का निर्माण रथ यात्रा स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी परिसर में हो रहा है। स्टेशन और टावरों के निर्माण में 1200 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। दिन रात काम किया जा रहा है। हालांकि कैंट स्टेशन पर निर्माण के कार्य की गति थोड़ी धीमी है। कैंट स्टेशन में पाइलिंग हो रही है, कैंपिंग का काम चल रहा है, जिसकी वर्तमान परिस्थिति आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त रोपवे के दूसरे स्टेशन भारत माता मंदिर परिसर में भी कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। यहाँ पहला फ्लोर कोर्स पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त ऊपर के निर्माण कराए जा रहे हैं। पाइल कैंपिंग का काम पूरा हो चुका है, जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। बात करें रथ यात्रा स्टेशन की, तो यहाँ पर भी पाइलिंग और पहले फ्लोर कोर्स का काम पूरा हो चुका है। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी हेतु बता दें कि रोपवे निर्माण करने वाली NHI की कंपनी NHLML के अनुसार पिछले वर्ष मार्च में रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसमें 2 किलोमीटर लंबे रूट में 3 स्टेशन पड़ेंगे। पहला कैंट, जहां से रोपवे आरंभ हो रहा है, दूसरा विद्यापीठ और तीसरा रथ यात्रा स्टेशन होगा। रोपवे में 10 सीटों वाली केबल कार चलेगी। आरंभ में कुल 18 केबल कार रोपवे में चलेंगी। हालांकि रोपवे का डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि केबल कार की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाई भी जा सके। इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, परंतु चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन ही होंगे। 5वां स्टेशन तकनीकी कारणों से बनाया जाएगा। इन
4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा, दूसरा विद्यापीठ, तीसरा रथ यात्रा, चौथा गिरजाघर और अंतिम स्टेशन गोदौलिया होगा। क्योंकि इसके आगे मंदिर जाने के लिए वाहन नहीं जाते हैं, इसलिए यहीं तक रोपवे चलाया जाएगा। इस रोपवे की केबल कार पर प्रति घंटे 3000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। लोगों की संख्या बढ़ने के साथ केबल कारों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रारंभिक काल में 3000 यात्री प्रति घंटे यात्रा कर सकेंगे। पूरा रोपवे निर्माण के पश्चात कैंट स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में 30 मिनट का समय बचेगा। अभी सामान्य तौर पर कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन रोपवे आरंभ होने के बाद 15 से 16 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। क्योंकि जिस रोड पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है वहां ट्रैफिक अधिक रहता है। वाराणसी रोपवे के लिए बनाए जा रहे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। स्टेशनों पर काशी की संस्कृति की झलक दिखेगी। रोपवे के पहले कैंट स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रेस्टोरेंट, शोरूम, स्वचालित सीढ़ियां, लिफ्ट और लाउंज की व्यवस्था भी रहेगी। कैंट स्टेशन से मंदिर के निकट तक निर्माणाधीन रोपवे के पहले चरण का काम पूरा होने का समय तय हो गया है, अर्थात तय समय के पश्चात श्रद्धालु स्टेशन से मंदिर तक का आधा सफ़र सुविधाजनक ढंग से पूरा कर सकेंगे। हालांकि दूसरे चरण में मंदिर तक का काम भी अभी तेजी से चल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को अब रेलवे स्टेशन से रोपवे के माध्यम से मंदिर तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिससे दर्शनार्थियों को समय की बचत के साथ साथ शहर की वायु और ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और वाराणसी का नाम विकास विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होगा।